दोस्तों, अभी मैं जो कहने जा रही हूँ उसके बारे में आप लोग जरा इमेजिन करके देखो। एक विशाल पर्वत, उस पर्वत के नीचे एक गुफा में 11 से 16 साल की उम्र के 12 बच्चे और उनके 25 साल के कोच करीब 5 किलोमीटर अंदर एक चेंबर में फंसे थे। आप जैसे सोच रहा है वैसे एक साधारण गुफा नहीं है ये, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, काफ़ी लंबी रास्ता। इस रास्ते में एक जगह ऐसी भी थी जो महज 40 सेंटीमीटर ही चौड़ी थी। अचानक आई जबरदस्त बारिश की वजह से गुफा की बाहरी रास्ता बंद हो गया। इसी कारण गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था। ऐसा एक गुफा में 13 लोग काफ़ी बुरी तरीके से फंस गए थे। 2018 में ये हादसा दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इलोन मस्क भी उन बच्चे को बचाने के प्रोजेक्ट में भाग हुआ था। बिना खाना खाए अंधेरे में केवल बारिश की पानी पीकर 10 दिन वो 12 बच्चे और उनके कोच जिंदा रहा। 18 दिन के अंदर थाईलैंड सरकार और वहां के गवर्नर, थाईलैंड के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और सिंगापुर के गोताखोरों की टीम समेत 1000 लोग इस ऑपरेशन से जुड़े थे। ऐसे में उस 18 दिन में गुफा के अंदर क्या क्या हुआ था? बच्चे क्यों उस गुफा के अंदर गया? उन लोगों को वहां से कैसे बचाया होगा? आगे जानने के लिए इस वीडियो के साथ लगे रहिए। जून शनिवार 2018 थाईलैंड के वाइल्ड बोर फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और उनके कोच रोज की तरफ ग्राउंड पर फुटबॉल खेल रहे थे। उस समय हल्का फुल्का बारिश भी हो रहा था। उस दिन का खेल जल्दी ही खत्म करके वे एक एडवेंचर ट्रिप प्लान किया, क्योंकि उस दिन टीम के एक बच्चे का बर्थडे था। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वे सब ताम लुआंग गुफा की तरफ गया। पहले भी बच्चे वहां जाते थे। बर्थडे बॉय के पेरेंट्स बर्थडे केक लेकर अपने बेटे का इंतजार किया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आया। इसलिए वे अपने बेटे को खोजने लगा। उसी समय उन्हें पता चला कि टीम के पूरे बच्चे और उनके कोच एक एडवेंचर ट्रिप पर निकला है। बच्चों की खोज में वे ताम लुआंग गुफा की एंट्रेंस पर पहुंच गया। वहां उन्हें बच्चों की साइकिल बैग के साथ देखा गया। बच्चे लोग गुफा के अंदर कहाँ फंसा होगा, ये उनके समझ से बाहर थी। वे बाहर खड़े होकर बच्चों का नाम लेकर उन्हें बुलाने लगा, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद लोकल रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच गया। वो लोग आधा घंटे से गुफा के अंदर बच्चों को खोजा, लेकिन ज्यादा अंदर जाने से उन्हें घबराहट होने लगा और सांस फूलने लगा। इसके अलावा गुफा के अंदर बारिश की पानी भरा था, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था और भी अंदर जाने के लिए तैरना पड़ेगा। लोकल रेस्क्यू टीम ने जान लिया इस तरफ की रास्ता पार करने के लिए यहाँ मोस्ट एक्सपर्ट डाइवर्स की जरूरत है। वैसे दिन बहुत तेजी से गुजरने लगा। 24 जून ये न्यूज़ सभी लोग जानने लगा। अब इस मौके पर थाईलैंड के गवर्नर भी पहुंच गया। पहली नज़र में उन्हें लगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी इजी होंगे, लेकिन उनका सोच गलत निकला। गुफा के अंदर देखते ही वह समझ लिया कि ये काफ़ी रिस्क भरा काम है। गुफा के बाहर की नज़ारा सबका दिल पिघलाने वाले थे। बच्चों के पेरेंट्स रोते रोते बेहाल हो गया था। रेस्क्यू टीम ने बच्चे को बचाने का काफ़ी प्लान बनाया। उस समय भी वहाँ जबरदस्त बारिश हो रहे थे। बारिश के पानी की वजह से गुफा का बाहरी रास्ता बंद हो गया। इस मौके में रेस्क्यू टीम ने समझ लिया कि केविंग में जो एक्सपर्ट है उन्हें यहाँ बुलाना पड़ेगा। इसलिए थाईलैंड सरकार ने वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपर्ट डाइवर्स को भी और केविंग करने वाले को भी वहाँ बुलाया गया। उस समय 900 किलोमीटर दूर से एक जायंट वाटर पंप को भी वहां लाया था। 1 घंटे के अंदर गुफा के अंदर से 1 मिलियन लीटर पानी को पंप करके बाहरी तरफ बहाया।
ये पानी से वहाँ की सारी खेत भर गया। ज़्यादा फसल खराब हो गया। फिर भी वहाँ के फार्मर्स कुछ भी नहीं कहा। वे सब बच्चे को बचाने के काम में लगे रहे। उस समय वहाँ आए हुए रेस्क्यूअर्स का हेल्प करने के लिए स्थानीय लोगों ने हमेशा साथ दिया। हजारों लोगों ने उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। ये सब देखकर थाईलैंड के गवर्नर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एक चैलेंज की तरफ लिया। उस समय वहां आए हुए एक्सपर्ट डाइवर्स को और केविंग करने वाले को एक टीम बनाकर गुफा के अंदर भेज दिया। उनका पहला काम ये था अंदर फंसा हुआ 12 बच्चे और उनके कैप्टन को खोजना। 18 दिन के इस मिशन इम्पॉसिबल पर दुनिया भर की निगाह थी। 40 थाईलैंड के और 50 दूसरे देशों के गोताखोरों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरी गुफा पानी से भरी थी, चारों तरफ अंधेरा। गुफा में भरे पानी के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। इनमें से ही एक केव एक्सपर्ट ने 9 दिन बाद यानी 2 जुलाई को बच्चे को इस गुफा में ढूंढ निकाला। पूरे 9 दिन बाद बच्चे उजाला देखा था। डाइवर्स अंदर आकर अब पूरे 5 घंटे हो गया था। बच्चे लोगों से मिलने के बाद डाइवर्स गवर्नर को ये इन्फॉर्मेशन दिया। एक प्रेस मीटिंग में गवर्नर ये बात लोगों को बताया। अब सबसे जटिल प्रश्न बाकी है, उन 13 लोगों को बाहर निकालने का काम। इन बच्चों को तैराकी नहीं आती थी। पूरी गुफा अभी भी पानी से भरी थी। ये बच्चे गुफा के प्रवेश द्वार से करीब 5 किलोमीटर अंदर एक चेंबर में फंसे थे, जहां चारों तरफ अंधेरा और आसपास लबालब भरा हुआ पानी था। ऊपर से ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। 10 दिन बिना खाना खाए केवल बारिश की पानी पीकर पड़ा इन बच्चों में बिल्कुल ताकत नहीं था। वो काफी थका हुआ था और काफी डरा हुआ था। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना उन लोगों को बाहर लाना बड़ा रिस्की काम था। इस रास्ते की कई जगह काफी पतली थी। इस जगह से ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ सफर करना काफी प्रयास था। बच्चों को वहां से निकालने से पहले उन्हें मेडिसिन और फूड देना था। ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर को भी वहां पहुंचाना था। इस बीच 4 डाइवर्स ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ जरूरी सामान पहुंचाने में गुफा के अंदर गया। वो लोग जाने के बाद 9 घंटे बीतने के बाद भी उनके बारे में बाहरी लोगों को कोई जानकारी नहीं मिला। बाहर खड़े हुए लोग अब काफी परेशान हो गया। 23 घंटे के बाद वो लोग गुफा से बाहर आ गया। उन लोगों ने कहा कि बच्चों तक पहुंचने के लिए 500 मीटर का एक पतली रास्ता पार करना पड़ेगा। वहाँ बहुत अंधेरा है और पानी काफ़ी ठंडा है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सफ़र करना काफ़ी रिस्की काम है। अब इस मौके पर वो लोग 3 प्लान बनाया। पहला प्लान में पानी खुद सूखने का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए तो कम से कम 3 महीना लेना पड़ेगा और ये 3 महीना उन बच्चों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा प्लान ये था उस गुफा के ऊपर यानी कि उस पहाड़ के ऊपर कोई दूसरा रास्ता का खोज करना। तीसरा प्लान बच्चे को ट्रेनिंग देकर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक को बाहर निकालना। इन तीनों प्लान में से तीसरा प्लान रेस्क्यू टीम ने चुन लिया। डाइवर्स इस्तेमाल करने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर्स बच्चों के लिए उचित ना होने के कारण बच्चों के लिए एक स्पेशल ऑक्सीजन मास्क बनाया। इसका ट्रेनिंग देने के लिए 2 एक्सपर्ट डाइवर्स फिर अंदर गया। ये लोग वहां पहुंचकर वापस आने के लिए 5 घंटे लगे थे। इन डाइवर्स के साथ काफी नेवी वाला लोग भी काम किए थे। 5 घंटे के बाद 4 डाइवर्स वापस आ गया, लेकिन काफी समय होने के बाद भी 2 डाइवर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद एक डाइवर वापस आ गया। उन्होंने कहा कि एक थाईलैंड के डाइवर की ऑक्सीजन स्टोरेज खत्म हो गया, इसलिए उन्हें जल्दी बचाना है, लेकिन उन्हें कोई बचा नहीं पाया। ऐसे रेस्क्यू में जुटे थाई डाइवर की ऑपरेशन के दौरान ही मौत हो गई थी। उसका डेड बॉडी बाकी लोग किसी तरह वापस लाया। ये सब नज़ारा सबका दिल दुखाने वाले थे। अब आपको समझ में आया होगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितना खतरनाक और कितना रिस्की था।
बच्चे वहां फंसे हुए अब 16 दिन बीत चुका था। इस वक्त सबसे पहले गुफा के अंदर रेस्क्यू टीम ने एक बेस बनाया जहां से फाइनल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। 8 जुलाई को ये तय किया गया कि हर बच्चे को बाहर निकालते वक्त 2 गोताखोर होंगे। एक गोताखोर बच्चे को अपने साथ लिए होगा और दूसरा उनके पीछे होंगे। इस मौके पर 13 एक्सपर्ट डाइवर्स पानी भरे संघरे रास्तों से बच्चों तक पहुंच गया। इन डाइवर्स के पास ऑक्सीजन का टैंक भी था। गुफा से बाहर निकलने के रास्ते में एक जगह ऐसी भी थी जो महज 40 सेंटीमीटर चौड़ी थी। ऐसे में डाइवर्स टांग को अपने से अलग किया। अब यहाँ डाइवर्स को एक विशेष ध्यान रखना होगा। पानी और अंधेरे से रास्ता एकदम भयानक हो गया था, इसलिए बच्चों ये रास्ता देखकर काफ़ी डरने का संभावना है। इसलिए सेडेशन का इंजेक्शन देकर सुलाने के बाद ही उन्हें वहाँ से बाहर लाना था। इसी तरह डाइवर्स ने बच्चों को बाहर लाने का काम शुरू किया। 40 सेंटीमीटर वाली पतली रास्ता पहुंचने के समय बच्चे और टैंक दोनों को साथ तैर रहे डाइवर्स को सौंप दिया, जिससे 40 सेंटीमीटर की उस जगह से निकला जा सके। 16 दिन के बाद पहला बच्चे को बाहर लाया, फिर धीरे धीरे करके एक एक बच्चे को गुफा से बाहर लाया। बाहर आते ही वहाँ मौजूद डॉक्टर्स ने बच्चे का ऑक्सीजन लेवल चेक करके उन्हें हॉस्पिटल में रेफर किया। 10 दिन तक इन बच्चों को हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस ऑपरेशन को पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलने के साथ ही सबसे अच्छी बात ये रही, 17 दिन तक गुफा में रहने के बावजूद बच्चों का मेंटल हेल्थ बड़ा ही बैलेंस था। इसका क्रेडिट तो उन बच्चे का 25 साल की कोच को देना है, क्योंकि उन्होंने बच्चों की हिम्मत बनाकर रखा। आज के लिए बस इतना ही। हमें इंतज़ार है आपकी कमेंट की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का विचार करें। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम।